आप सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि अंगद ने युद्ध में रावण का पैर खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। अब आगे। रावण ने पूरे युद्ध में हाहाकार मचाकर रख दिया था। राम प्रभु बार बार उसकी भुजाएं और सिर काटते, वो फिर कई गुना बढ़ जाते। ठीक वैसे ही जैसे तीर्थों में किया गया पाप कई गुना बढ़ जाता है। रावण वानर सेना को मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। उसने हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित कर दिया। अपनी वानर सेना को मूर्छित देखकर जामवान आगे आते हैं और रावण की छाती में जोर की लात मारते हैं और रावण मूर्छित हो जाता है। रावण का सारथी उसे रथ में डालकर होश में लाने की कोशिश करता है। संध्या हो चुकी है। मूर्छा दूर होते ही सब वानर सेना अपने राम प्रभु के पास आ जाती है। इधर त्रिजटा राक्षसी सीता जी को सारा युद्ध का हाल बताती हैं। रावण की भुजाओं और सिरों की बढ़ती संख्या सुनकर सीता जी व्याकुल हो जाती हैं। सोचती हैं, इस तरह तो यह दुष्ट रावण कभी नहीं मरेगा। कहती हैं, हे त्रिजटा, प्रभु रावण के हृदय में बाण क्यों नहीं मारते, जिससे उनका अंत हो जाए। त्रिजटा सीता जी को कहती हैं कि रावण ने तो हृदय में आपको बिठा रखा है, इसी कारण प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मारते। यही सच्चा प्रेम प्रभु का। सीता जी को समझा बुझाकर त्रिजटा अपने घर चली जाती है। सीता जी राम जी की विरह में दुखी होकर मन ही मन विलाप करती हैं। इधर आधी रात को जब रावण मूर्छा से जागता है तो देखता है कि वो तो लंका में है। तो वो अपने सारथी को कहता है, अरे मूर्ख अधम, तू मुझे युद्ध भूमि से भगाकर यहां ले आया। सारथी रावण के चरण पकड़ लेता है और उसे बहुत तरह से समझाता है कि आप बड़ी भारी मुसीबत में फंस जाते यदि मैं आपको यहां ना लाता। सवेरा होते ही रावण रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ता है। रावण का आना सुनकर वानर सेना में फिर से खलबली मच जाती है। उन्होंने रावण को चारों तरफ से घेर लिया और चपेटे मार मार कर अपने नाखूनों से उसके शरीर को छलनी कर दिया, उसे व्याकुल कर दिया। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।